बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। झेल की हर मिसाल में खता पी क्यू को ए निस्बत बी की निस्बत में तकसीम करने वाले नुकात ए के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि झेल में जो नुकात हमारे पास दिए हुए हैं उसमें पी की को ए निस्बत बी की निस्बत में क्या है तकसीम करने वाले नुकात ए के मुहद्दिदीन क्या कीना है हमें मालूम करना है। तो ए के मुहद्दिदीन को हम क्या करेंगे एक्स और वाई फर्ज करेंगे। यहाँ पर दिए हुआ है पी और क्यू यानी ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा और ए बी दिया हुआ है हमारे पास, मतलब एम एन की जगह क्या है ए बी लिखेंगे हम जिस तरह हमें पता है हमें फार्मूला वो ज़ाब्ते पे हम क्या रख करेंगे एम एन की जगह ए बी रख कर इसे हल करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर 1 हम क्या करते हैं हल करते हैं और हमें मालूम क्या करना है ए के मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो चलिए मालूम करते हैं। मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 2 है कि झेल की हर मिसाल में खता पी क्यू को ए निस्बत बी की निस्बत में तकसीम करने वाले नुकात ए के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। ए के मुहद्दिदीन हमें मालूम करना है। पी दिया हुआ है -3,7, क्यू दिया हुआ है हमारे पास 1,-4, ए भी दिया हुआ है ए निस्बत बी दिया हुआ है 2 निस्बत 1। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और जो पी और क्यू दिया हुआ है वो हम लिख देंगे और इसे पी को और क्यू को क्या करेंगे हम x1 y1 x2 y2 फर्ज करेंगे और ए के मुहद्दिदीन को हम क्या करेंगे x और y फर्ज करेंगे। तो चलिए फर्ज करते हैं। तो हल में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले p और q जो दिया हुआ है वही हम लिखेंगे। p दिया हुआ है -3,7 है और q के मुहद्दिदीन है 1,-4 है वो लिख देंगे हम। p के मुहद्दिदीन को हम क्या फर्ज करेंगे x1 y1 फर्ज करेंगे और q के मुहद्दिदीन को हम क्या करेंगे x2 y2 फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए कि a के मुहद्दिदीन हमें मालूम करना है तो a के मुहद्दिदीन को हम क्या करेंगे x, y फर्ज करेंगे क्योंकि x और y मालूम करेंगे तो हमें a और b के मुहद्दिदीन मालूम हो जाएंगे। अब हमने x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिखना है तो x1 हमारे पास कितना है -3 तो हम यहाँ लिख देंगे -3। y1 हमारे पास कितना है y1 हमारे पास कितना है 7 तो हम यहाँ लिख देंगे 7। फिर x2 हमारे पास कितना है 1 तो हम यहाँ लिख देंगे 1 और y2 हमारे पास कितना है -4 तो हम यहाँ लिख देंगे -4 क्योंकि हमने x1 y1 किसे फर्ज कर थे p के मुहद्दिदीन को तो x1 -3 आ गया, y1 कितना आ गया 7 आ गया। फिर q के मुहद्दिदीन को x2 y2 फर्ज करे तो x2 हमारे पास कितना आ गया था 1 और y2 कितना आ गया था -4 आ गया था। अब सवाल में ही दिया हुआ था ए बी कितना है 2 निस्बत 1 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे या आप और एक लाइन यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि नुक्ता ए खता पी क्यू को ए निस्बत बी की निस्बत में क्या करता है तकसीम करता है, इसलिए हम क्या करेंगे ए निस्बत बी मसावी लिखेंगे। ए निस्बत बी कितना दिया हुआ है 2 निस्बत 1 दिया हुआ है, कितना दिया है 2 निस्बत 1 दिया हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। तो हिस्से का ज़ाब्ता हमारे पास क्या है x मसावी है, x मसावी क्या है ax2। बस एम एन की जगह क्या लिखेंगे हम ए बी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ए बी दिया हुआ है। अगर यहाँ पी क्यू देता था तो हम क्या लिखते थे पी क्यू लिखते थे, बस किसकी जगह एम एन की जगह क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे। ax2 ज़ाब्ता क्या है हमारे पास ax2 जमा bx1 बटे ए जमा बी। जैसा एम जमा एन लिखते थे तो हम क्या लिखेंगे ए जमा बी। हमें मालूम क्या करना है एक्स मालूम करना है इसलिए एक्स एज इट इज लिखेंगे। ए कितना दिया हुआ है 2 और बी कितना दिया हुआ है 1 तो ए की वैल्यू लिखेंगे हम 2 और x2 कितना दिया हुआ है x2 हमारे पास कितना है 1 तो हम यहाँ लिख देंगे 1 जमा बी कितना दिया हुआ है हमारे पास 1 तो हम यहाँ लिख देंगे 1। बी और x1 के बीच में क्या है ज़रब तो इसलिए लिखेंगे ज़रब और x1 कितना है हमारे पास -3 तो इसे हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे -3। अब पूरे ब्रैकेट में हम ए डिवाइड बाय लिखेंगे पूरे का बटे लिख देंगे और ए जमा बी की वैल्यू कितनी है 2 जमा 1 तो ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 तो इस तरह से हम लिखेंगे 1। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो x मसावी है 2 1 का कितना हो गया 2 जमा मनफी जमा मनफी 3 1 का 3 तो ये 3 1 का 3 और 2 में 1 मिला दो तो कितना हो जाता है 3। x का x मसावी 3 में से 2 गए तो कितना बचता है -1 और बटे में कितना बच जाएगा 3, मतलब x कितना आ जाएगा हमारे पास -1/3। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे y मालूम करेंगे।
तो ये तो आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई -1/3। जिस तरह हमारे पास x का फॉर्मूला है बिल्कुल वही फॉर्मूला हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, y के लिए। तो y मसावी क्या लिखेंगे, a/y2 जमा b/y1 बस x2 और x1 की जगह क्या है, y2 y1 है। बटे में क्या लिखेंगे, a जमा b। तो y मसावी है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ज़रब, और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4, तो हम यहाँ लिखेंगे -4 जमा b की वैल्यू कितनी है, 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ज़रब y1 की वैल्यू कितनी है, 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। पूरा बटे देंगे, a और b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 जमा 1। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो y मसावी 4 दूनी कितना हो जाता है, 8 होता है, और ये क्या है, -4 है, तो यह जमा के, तो जमा मनफी मनफी होता है, 4 दूनी 8, यानी कौन से 8 हो जाएंगे, -8 जमा 7 एक का कितना हो जाएगा, 7, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हम यहाँ लिखेंगे y मसावी है, 8 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, 8 में से 7 गए तो कितना बचता है, 1 बचता है। 8 बड़ा है, उसके अलावा मनफी, इसलिए मनफी का 1, और बटे में क्या बचेगा, 3। कितना बचेगा, बटे में बचेगा 3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y मसावी -1/3। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, और ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जवाब लिखेंगे कि नुक्ता ए के मोहद्दिदी -1,3 और -1,3 है। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हमें जवाब में लिखना है कि नुक्ता ए के मोहद्दिदीन -1,3 और -1,3 है। पहले हमें यहाँ पर x के मोहद्दिदीन लिखना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, y का मोहद्दिदीन लिखना है। जैसा हमारे पास a के मोहद्दिदीन क्या है, x y है, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखना है, फिर y की वैल्यू लिखनी है। यहाँ तो सेम है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन में x और y की वैल्यू चेंज आती है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x की वैल्यू लिखना है, फिर y की वैल्यू। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 2 का पहला हल कर दिए। अब इसी तरह से आपको सवाल नंबर 2 हल करना है, जो कितना दिए हुआ है। चलिए वही भी हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, p ब्रैकेट में दिया -2, -5, q दिया हुआ है 4,3, और a निस्बत b कितना दिया, 3,4। जिस तरह हमने सवाल नंबर 1 हल करे, उसी तरह आपको सवाल नंबर 2 आपको खुद से हल करना है। इसका आंसर आपको, सवाल नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि p -2, -5, और q कितना है, 4,3, और a निस्बत b 3/4 दिया हुआ रहा, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और सवाल नंबर ये दूसरा वाला सवाल, ये वाला सवाल आपको खुद से हल करना है। इसी का हम तीसरा आपको कर दिखाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 2 का जो पहला हमने करा दिए, उसका दूसरा आपको खुद से करना है, और उसी का तीसरा, सवाल नंबर 2 का तीसरा हम हल करा रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या है, p दिया हुआ है 2,6, q दिया है -4,1, ए निस्बत बी कितना दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है। तो ये सवाल हम आपको हल कर दिखाते हैं, बिल्कुल अभी जिस तरह से हमने हल करे, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये तीनों भी क्वेश्चन हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे। पी क्यू की वैल्यू को हम x1 y1 x2 y2 फर्स्ट करेंगे, फिर ए बी निस्बत लिखेंगे, फिर हिस्से का क्या करेंगे, जाब्ता लिखेंगे, और वैल्यू क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे हल में, पी और क्यू के जो मोहद्दिदीन दिए हुए 2,6, -4, -1 जो दिया हुआ है, हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, p 2,6 लिखेंगे, और q कितना दिया हुआ है, -4,1 दिया हुआ है। फिर हम p के मोहद्दिदीन को फर्स्ट करेंगे। p के मोहद्दिदीन क्या है, x1 और y1 है, और q के मोहद्दिदीन क्या है, x2 और y2 है। फर्स्ट कीजिए कि a क्या है, x, y है। फर्स्ट करेंगे कि हम a के मोहद्दिदीन क्या है, x, y है। हमें मालूम क्या करना है, एक्स वाई मालूम करना है। तो हमने यहाँ फर्स्ट कर दिया x1 y1 x2 y2 फर्स्ट करे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x1 मसावी है, फिर क्या लिखेंगे, y1 मसावी है, फिर क्या लिखेंगे, x2 मसावी है, किसके मसावी है, किसके बराबर है, ये लिखेंगे हम। फिर y2 मसावी, x और y1 किसके मोहद्दिद है, x1 y1 बोले तो x1 कितना आ जाएगा 2, और y1 कितना आ जाएगा 6। यानी x1 हम लिखेंगे 2, और y1 हम कितना लिखेंगे 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। फिर x2 और y2, तो x2 कितना है हमारे पास, -4, तो यहाँ लिखेंगे हम -4, और y2 हमारे पास कितना है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे y2 मसावी 1। अब ये तो लिख दिया। अब हमारे पास निस्बत कितनी दी हुई है, a निस्बत b कितना दिए हुआ है हमारे पास, 1 निस्बत 2 दिए हुआ है। हो सकता है आपको
एग्ज़ाम में सेम इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए और वहाँ पर एक निस्बत किस जगह आपके साथ वहाँ पर क्या हो सकता है 4, 3, 5, 10 कुछ भी यहाँ पर निस्बत दी हुई हो सकती है। तो प्लीज़ घबराएंगे मत, 1, 2 रहो या 2, 3 रहो। आपको पता है तो कि दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया है 3 निस्बत 4 दिए हुआ है, तो वहाँ पर घबराएंगे मत, सुकून से उसे आराम से आप हल कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पर क्या करना है, हिस्से के ज़ाब्ते में रख के उसकी ज़रब करना है। अब हमें पास हमें मालूम हो गया x1 y1 x2 y2 ए निस्बत बी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं हिस्से के ज़ाब्ते से, ज़ाब्ते की बिना पर या हिस्से के ज़ाब्ते से। तो हिस्से का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x मसावी है, ए बी की जगह क्या हो सकता है पी क्यू एल एम एन ई एफ कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। बस वहाँ पर आपको जहाँ ए बी दिया तो आपको फॉर्मूले में ए बी लिखना है, पी क्यू दिया तो पी क्यू देना है, या एम एन दिया तो आपको क्या लिखना है एम एन। तो हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, ए x2 जमा बी x1 बटे ए जमा बी। तो हम यहाँ लिखेंगे x का x मसावी ए कितना है हमारे पास 1 ज़रब x2 हमारे पास कितना है -4, -4 दिया तो हम इस तरह से उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर जमा बी कितना है हमारे पास 2, फिर x1 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। और ए बी कितना दिया हुआ है, ए दिया वाला 1 और बी कितना दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जमा 2। x का x मसावी 4 को 1 से ज़रब दे दो तो कितना हो जाएगा 4 1 का 4, और ये क्या मनफी की अलामत जमा मनफी जमा 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 दूनी कितना हो जाता है 4, और 3 2 में 1 मिला दो कितना हो जाता है 3, यानी x मसावी जमा के 4 मनफी के 4, तो जवाब कितना आ जाएगा 0, और बटे में क्या है 3, तो 0 बटे 3 मतलब क्या आ जाएगा 0। तो x मसावी है 0 बटे 3 को हम क्या लिखेंगे 0, 0 बटे 3 को हम क्या लिखेंगे 0। ये तो आगे हमारे पास x की वैल्यू। अब उसी तरह हमें क्या मालूम करना है, y मालूम करना है। ये तो लिख दिया हमने क्या मालूम हो गया, x की वैल्यू आ गई 0। अब हमें मालूम क्या करना है, y मालूम करना है। तो y के वास्ते फॉर्मूला सेम लिखेंगे, बस वहाँ पर x2 की जगह क्या लिखेंगे y2। तो a मसावी क्या लिखेंगे x2 जमा b मसावी b क्या लिखेंगे x, a मसावी है a y2 जमा b y1 लिखेंगे। क्या है, y मसावी है a y2 जमा b y1 बटे a जमा b। तो y का y मसावी a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और y2 कितना है हमारे पास 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 जमा b कितना दिया हुआ है 2 ज़रब y1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, y1 दिया हुआ है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 बटे ए बी कितना है 1 है, a 1 है और b कितना है 2, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। y का y मसावी 1 को 1 से ज़रब दो तो 1 1 का कितना हो जाता है 1 जमा 6 दूनी या 2 6 की कितना हो जाता है 12, और 2 और 1 कितना हो जाता है 3, कितना हो जाता है 3। अब इसकी क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। तो जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, y मसावी है 12 में 1 मिला दो तो कितना हो जाता है 13, और बटे में कितना है 3, तो कितना आ गया 13 बटे 3। आप इसे हल करना चाहे तो आप इसे और भी हल कर सकते हैं। 3 का 3, 3 चौक 12, फिर 1 बचता है, फिर 3 तिया 9, 3 चौक 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी क्या होता है 4.333 भी जवाब आता है। आप इतना भी हल करेंगे तो काफ़ी है। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 13 बटे 3। तो लास्ट में हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन 0,13 बटे 3 है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में जवाब में हम इस तरह से लिखेंगे कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन 0,13 बटे 3 है। 0 x सबसे पहले x की वैल्यू होना चाहिए, तो x कितना आया है 0 और y कितना आ गया हमारे पास 13 बटे 3, तो हम लिखेंगे 0,13 बटे 3 है। यानी नुक्ता ए के मुहद्दिदीन क्या है 0,13 बटे 3 है। हमें सवाल में क्या करना था, ये ए की मुहद्दिदीन ही मालूम करना था। उम्मीद है आज का सवाल नंबर 2 का पहला और तीसरा आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको हल कर आंसर कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियोस अच्छे समझ में आ रहे हैं, आप आंसर अच्छे से हल कर पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में हमें याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।